अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रमज़ान की तैयारी से मुताल्लिक़ 15 रोज़ा ऑनलाइन कोर्स का 14वां दर्स और उसकी 14वीं क्लास का मौजू था ज़कात और सदक़े फ़ित्र के अहकाम व मसाइल। इस क्लास का जो टेस्ट हुआ उसके सवालात और इस टेस्ट के विनर का नाम आपकी खिदमत में हाजिर है। चुनांचे सबसे पहला सवाल था कि वक्त से पहले ज़कात अदा करना कैसा है। इसके जवाब के लिए 3 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन जायज नहीं है, दूसरा ऑप्शन जायज है और तीसरा ऑप्शन बेहतर है बाद में वक्त पूरा होने पर अदा करें। इन तीनों में सही जवाब देने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये बात किताब सुन्नत से साबित है कि वक्त से पहले ज़कात की अदायगी ये जायज है। इस सिलसिले में कोई हरज की बात नहीं है और साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये बात साबित है कि वक्त से पहले। और आमतौर पर मुसलमान भाई बहुत सारे वो ज़कात अगर अगले महीने में या बाद के महीने में पूरी हो रही है, फर्ज हो रही है और रमजान का महीना आ चुका है तो रमजान के महीने में ही ज़कात निकाल दिया करते हैं। ये भी आमतौर पर चलता है। लिहाजा सेकंड ऑप्शन को हम सही जवाब के लिए चुनेंगे कि जायज है। दूसरा सवाल है कि ज़कात का इस्लाम में क्या माना है। माना क्या है, इस सवाल के जवाब के लिए भी 3 ऑप्शंस हैं। पहला, माल में गरीबों का वो हक जो साल और निसाब मुकम्मल होने पर फर्ज होता है। और दूसरा ऑप्शन अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। और तीसरा ऑप्शन अपने माल में से कुछ गरीबों में बांटना। तो माल में से कुछ गरीबों में बांटना वो सदका भी हो सकता है ना, वो आम खैरात भी हो सकता है और इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना वो भी ऐसे ही दूसरी उसकी शक्ल भी हो सकती है। अलबत्ता निसाब और साल मुकम्मल होने पर जो चीज फर्ज होती है वही है ज़कात। लिहाजा सही जवाब के लिए हम चुनेंगे फर्स्ट ऑप्शन को। उसके बाद तीसरा सवाल है कि घर के मुलाजिम को ज़कात दे सकते हैं क्या। तो इस सवाल के जवाब के लिए भी 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन नहीं दे सकते हैं, दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं और तीसरा ऑप्शन उजरत में नहीं दे सकते, अलग से दें तो कोई बात नहीं। लिहाजा नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं ये भी बात ठीक नहीं है, और दे सकते हैं ये मुतलक है किसी भी शक्ल में, ये भी ठीक नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन सही जवाब के लिए हम सिलेक्ट करेंगे कि उजरत में नहीं दे सकते, अलबत्ता यानी उजरत में नहीं दे सकते अलबत्ता अलग से दे तो कोई बात नहीं। यानी अगर उससे कुछ काम करवाया है, उसकी तनख्वाह बाकी है और ज़कात की रकम देकर उसकी तनख्वाह भी उसी में पूरी करवा रहे हैं, ये चीज सही नहीं है। सही जवाब तीसरा ऑप्शन। चौथा सवाल है कि ज़कात अदा ना करने वालों का क्या हुक्म है। ज़कात अदा ना करने वालों का क्या हुक्म है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, उनका माल उनके लिए वबाल बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन, जहन्नम में डाला जाएगा ऐसे शख्स को। तीसरा ऑप्शन, माल में नुकसान और अल्लाह की रहमत से दूरी का सबब है। और चौथा ऑप्शन, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। जी हां, बिल्कुल सही जवाब के लिए हम सेलेक्ट करेंगे फोर्थ ऑप्शन को कि सही जवाब सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। उसके बाद 5th क्वेश्चन है कि फितरा किसके ऊपर फर्ज है। इस सवाल के जवाब के लिए भी 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि हर मुसलमान, छोटे बड़े, आजाद गुलाम, आकिल मजनून सब पर फर्ज है, यानी मुसलमान हो हर शक्ल में चाहे जैसा हो उस पर फर्ज है। दूसरा ऑप्शन है कि हर साहिब हैसियत मुसलमान पर फितरा फर्ज है। और तीसरा ऑप्शन है कि जिस पर ज़कात फर्ज है उस पर फितरा भी फर्ज है। सही जवाब के लिए हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को, क्योंकि फितरा ये हर मुसलमान बंदे पर, वो आकिल हो या मजनून हो, और बच्चा हो या बड़ा हो, औरत हो या आदमी हो, हर फर्द पर फितरा फर्ज है। और अगर गैर मुकल्लफ यानी बच्चा या गुलाम या इसी तरीके से बच्चा या गुलाम या
इसी तरीके से अगर कोई मजनून है तो इनकी ज़कात फित्र की अदायगी की जिम्मेदारी इनके कफीलों पर होगी, जिन्होंने इनकी कफालत की जिम्मेदारी ले रखी है, जो इनके सरपरस्त है। छठा सवाल है कि कितने सोने और चांदी पर ज़कात वाजिब होती है। इसके लिए भी 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 87 ग्राम सोना या 612 ग्राम चांदी। दूसरा ऑप्शन है 80 ग्राम सोना या 621 ग्राम चांदी। और तीसरा ऑप्शन है कि 6 तौला सोना या 51 तौला चांदी। तो सही जवाब के लिए हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को कि 87 ग्राम सोना या 612 ग्राम चांदी, जो कि बनता है चांदी 612 ग्राम सोने की 52.5 तोले चांदी या 87 ग्राम सोना मतलब 7.5 तोले सोना। ठीक है, तो सही जवाब के लिए हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को। उसके बाद आता है 7वां सवाल, वो है कि फित्रे में कीमत देने का क्या हुक्म है। तो इसके जवाब के लिए भी 3 ऑप्शन हैं, नहीं दे सकते, दे सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से किसी ने भी नहीं दिया, लिहाजा अनाज निकालना ही बेहतर है। हाँ, कीमत जब किसी ने दिया नहीं, अब इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ भी है, मशकूक मामला है, लिहाजा शक और इश्तिबाह से बचने की यही सूरत है कि जो अनाज हम अपने घरों में खाते हैं उसी में से सदक़े फित्र की अदायगी करें। ये तो थे सवालात के सही जवाबात। अब देखते हैं कि इस टेस्ट का विनर कौन है। देखें, सबसे पहली चीज तो आप लोग सवालात के जवाब देते हैं और ऐसा लगता है कि आप लोगों ने क्लास पर या दर्स पर पूरी तवज्जो नहीं दी और यूं ही बस अंदाजे से जवाबात देते हैं। इसीलिए बाज लोग जो है पहली बार में जवाबात गलत आते हैं तो फिर दोबारा से जो है जवाबात भेजते हैं, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। तो ये चीज सही नहीं है। पहली बार में जो जवाब है उसी में पूरा एहतियात कर लेना चाहिए, दर्स को अच्छी तरीके से सुनना चाहिए, फिर जवाब देना चाहिए। बहरहाल हमारे पास सही जवाबात में से जिनका सबसे पहले हमें मौसूल हुआ और अटेंडेंस की लिस्ट में भी हमें उनका नाम मौजूद मिला, तो वो नाम है आफरीन खानम बिन्त आजाद अहमद खान, जो कि है बिहार से। ठीक है, फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम। आखिर में मैं एक बात बताऊं कि ये जो रोजाना के टेस्ट के जो इनामात दिए जाते हैं, ये बकिया जिनके नाम इसमें नहीं आए हैं उनको मायूस होने की जरा बराबर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो है क्लास अटेंड की, अटेंडेंस भी कंप्लीट किए और टेस्ट भी दिए। आखिर में एक फाइनल टेस्ट का मरहला भी आने वाला है जो सारे ही दुरूस पर मुश्तमिल होगा। लिहाजा आप किसी भी मामले में, किसी भी मौके पर इनाम के हकदार बन सकती हैं। सिर्फ इनाम हमारे पास सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि और भी शक्लें हैं इनामात की इंशाअल्लाह ताला। और इस एक नकदी इनाम की एक शक्ल भी है हमारे पास इंशाअल्लाह ताला। तो इनामात अगर आपके अब तक नाम नहीं आए तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी मौके हैं आपके पास। ठीक है, फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।